बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, चंद ही दिन में या फिर आइंदा 1 या 2 हफ्तों में फौज तख्ता उलट देगी। इस हवाले से एक बड़ा अहम तरीन दावा सामने आया है और फौज तख्ता किसका उल्टेगी, आइंदा चंद दिनों में क्या होने वाला है, इमरान खान को किसने क्या पैगाम पहुंचाया है और इमरान खान पर अब तक का सबसे संगीन इल्जाम लग चुका है और इमरान खान की मदद इस वक्त कितने लोग कर रहे हैं सिस्टम के अंदर जो तख्ता उलट सकते हैं और इमरान खान को यह उम्मीद क्यों लगी हुई है और यह दावा क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका तफसीली पोस्टमार्टम करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और जाहिर बात है कि इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बन चुकी है, अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक इमरान खान साहब की पार्टी को खत्म करना, इमरान खान को एज एन इंडिविजुअल, देखें पीटीआई से भी मसला नहीं है, पीटीआई माइनस इमरान खान कबूल है, लेकिन पीटीआई माइनस इमरान खान है ही कुछ नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये कोई वो दौर भी नहीं है कि 90 की दिहाई हो या 70 की 80 की दिहाई हो कि आप अपने मामलात अपने हिसाब से कर लें। इमरान खान का मीडिया ब्लैकआउट करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, करीबी साथियों को छुड़वा के देख लिया, जो लोग डट गए वो डट गए, वो अब इसके बाद अब उनके साथ इतना कुछ कर लिया, जो लोग इमरान खान को नहीं छोड़ रहे कि अब उन्हें लग रहा है कि भाई इससे ज्यादा हमारे साथ कर क्या सकते हैं। जब ये सब बर्दाश्त कर लिया तो और भी बहुत कुछ बर्दाश्त हो सकता है। अब वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि इनकी ख्वाहिशें, वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रियासती इदारों पर हमला किया, आर्मी एक्ट तो हरकत में आएगा, पाबंदी का फैसला अदालत को करना है, अगर अदालत समझती है कि पाबंदी होनी चाहिए तो खस कम जहां पाक यानी बेहतर है। मतलब खस कम जहां पाक तो नहीं मौलाना साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंधों में काना राजा बनने का जो एक किसी तरीके से आपको मौका मिल जाए और इमरान खान सियासत से आउट हो जाए और उसका फिर जो फायदा हो सके, जितना 10-10, 15-15% वो जो बचा कुचा माल होता है वो सारी सियासी जमातों के हत्थे चढ़े। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कब होंगे ये पीडीएम का मुतफिका फैसला होगा, आपका फैसला नहीं होगा, ये आइन और कानून का फैसला होता है, लेकिन इस मुल्क में आइन तो है नहीं। वो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान ने असेंबलियां क्यों डिसॉल्व कर दी, इमरान खान के पास क्या गारंटी थी? भाई आइन से बड़ी गारंटी क्या हो सकती थी? इमरान खान को क्या पता था कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून मुअत्तल कर देना है। कहते हैं कि जी इलेक्शन का फैसला करने से पहले देखना होगा कि मुल्क को नए हंगामों की भेंट चढ़ाना है या मैशत को खड़े करना है। अब इनका ये क्या इसके अंदर पॉइंट है, लेट्स सी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात ना पहले कर रहे थे ना अब करेंगे, पीटीआई पर पाबंदी का फैसला अदालत को करना है, अदालत समझती है अगर कि पीटीआई पर पाबंदी होनी चाहिए तो बहुत बेहतर है। और इन्होंने कहा कि पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, इलाकाई सतह पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अवाम समझ रहे हैं कि मुल्क को दलदल की तरफ किसने धकेला, उम्मीद पैदा हो गई है कि मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। उम्मीद सिर्फ आप लोगों को ही पैदा हुई है, आवाम को तो नहीं हुई। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अंसार अब्बासी साहब सीनियर साफी हैं और उन्होंने, जारी बात है कि उनके जो सोर्सेज हैं वो ताकतवर हलकों के साथ भी बहुत ज्यादा, अंसार अब्बासी साहब जो है उनके अपने सोर्सेज हैं, वो वहां की खबर रखते भी हैं, वेल अवेयर हैं। अब उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान के घबराने का वक्त आ पहुंचा है। जो सूरत हाल नजर आ रही है उसके मुताबिक अगर इमरान खान माइनस और तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर काबू में आ गई तो अक्टूबर में इंतखाबात हो सकते हैं, वरना मुमकिन तौर पर इलेक्शन आगे जा सकते हैं। वैसे ये खबर मैं आपके सामने 2 दिन पहले रख चुका हूं और इन्होंने इस सब के अंदर लिखा कि आइंदा इलेक्शन कौन जीतता है ये इतना अहम नहीं, लेकिन असल तवज्जो इस नुक्ते पर होगी कि इमरान खान इंतखाबात से हर हाल में बाहर हो और इमरान खान की हिमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ जीतने के काबिल ना हो। इमरान खान और उनके चंद एक साथियों को शायद अभी तक इदराक नहीं कि 9 मई को क्या हुआ, कितना खतरनाक हुआ और यह पाक फौज पर कितना बड़ा हमला था, जिसे तहरीक इंसाफ तो भुलाना चाहेगी लेकिन फौज उसे कभी भुला नहीं सकती। तहरीक इंसाफ को 9 मई से पहले भी फौज से मुज़ाकरात का रास्ता मिल नहीं रहा था, अब तो ऐसा कतई मुमकिन नजर नहीं आता। इमरान खान तो पहले ही काबिल एतबार नहीं रहे थे, अब वो नाकाबिले कबूल हो चुके हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो इन्होंने दी है। खान साहब कहते हैं कि वो पहले से ज्यादा मकबूल हो गए, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन वो ये समझने से कासिर हैं कि उस ऐसी मकबूलियत का क्या फायदा जो मुख्तदर हलकों को कबूल ही ना हो। वैसे ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है, मकबूलियत मैटर करती है, जमहूरियत में कबूलियत
और वो भी किसी सर्टन एक मुक्तदरा जो है उसकी नहीं करती। सब जानते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का मतलब 9 मई के वाकयात को शह देने के बराबर होगा। क्या पाकिस्तान दोबारा 9 मई का इवेंट जो है वो दोहराना बर्दाश्त कर सकता है? जो कुछ 9 मई को हुआ अगर वो कामयाब हो जाता तो इस मुल्क में खाना जंगी होती। इसीलिए रियासत की तरफ से यह पैगाम वाज़ेह है कि ना तो 9 मई में शामिल अफराद और मंसूबा साजों वगैरह को छोड़ा जाएगा और ना ही इमरान खान की सियासत को ओपन फील्ड दिया जाएगा। इसी वजह से तहरीक इंसाफ को शदीद तोड़ फोड़ का सामना है। इस सूरत हाल से इमरान खान यकीनन परेशान होंगे। ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि उनको शायद इस बात का भी पछतावा है कि उन्होंने अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद फौज मुखालिफ बयानिया क्यों बनाया। ये किसने कहा कि पछतावा? लेट्स सी। यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के फौज मुखालिफ बयानिए के पीछे तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमाओं का काफी हाथ था और वो पांचों गुज़श्ता माह तहरीक इंसाफ को खैर बाद कह चुके हैं। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन जितना मैं इमरान खान को जानता हूं अब भी फौज मुखालिफ बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे। कभी खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, कभी नाम लिए बगैर बात करेंगे, लेकिन उनके करीब से करीब तरीन भी कोई फर्द यह गारंटी नहीं दे सकता कि इमरान खान अब फौज मुखालिफ कोई बात नहीं करेंगे। क्या वो फौज मुखालिफ अपने बयानिए पर शर्मिंदा है? ऐसा भी उन्होंने अपने किसी इंटरव्यू में नहीं कहा। वो इमरान खान जो किसी भी लम्हा कोई खतरनाक से खतरनाक बात कर सकता है, उसे क्या रियासत दोबारा वजीर आजम बनने देगी? रियासत कौन है? यह सवाल वैसे इन्होंने नहीं जवाब दिया, क्योंकि मेरे नजदीक रियासत इस जमहूरियत में, इस मुल्क की जमहूर, इस मुल्क की 23 करोड़ आवाम है। लेकिन चले कह रहे हैं कि जी मुझे तो ऐसा होता मुमकिन नजर नहीं आ रहा। यही राय अक्सर तज्जियाकारों की है, बल्कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी ऐसा ही सोच रहे हैं। इमरान खान को भी यकीन है कि वो -1 फॉर्मूले का शिकार हो जाएंगे। ऐसे में इमरान खान इंतखाबी सियासत से खुद पीछे हटकर तहरीक इंसाफ को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शायद यह भी मुमकिन ना हो। लगता है कि इमरान खान के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। अब इन्होंने तो खतरे की घंटी बजा दी। अब जरा आ जाते हैं जो मैंने आपके सामने मेन खबर रखनी थी कि जनरल आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह हैं और पाकिस्तान के जारी बात है कि इस वक्त फौज के सिपा सालार हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके हवाले से इस वक्त बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं और ये साफी हैं जी इमरान शफकत। इन्होंने इल्जाम आयद किया इमरान खान साहब पर कि इमरान खान साहब को पहले भी लगता था कि जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलट दिया जाएगा। इमरान खान साहब को अब भी लगता है कि जनरल आसिम मुनीर का आइंदा 2-3 हफ्ते के अंदर तख्ता उलट दिया जाएगा। ये अब इन्होंने दावा कर दिया है। इस दावे के पीछे क्या मुहर्रिकात है, इनका पूरा जो एक नैरेटिव है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन इस तरह के दावे इमरान खान को फौज से मजीद लड़वाने के में मददगार तो साबित हो सकते हैं और इनका वैसे कोई फायदा नजर अपेरेंटली नहीं आ रहा। लेकिन इन्होंने जो बात की है, ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को भी ये यकीन दिला दिया गया था 10 मई को कि जी बस एक दफा खान को आने दें स्ट्रीट्स पे, आप उन्हें फैसिलिटेट करें, उन्हें बाहर निकलने दें और फिर इनकलाब आएगा। लेकिन 12 मई को जब आर्मी चीफ ओमान के दौरे से वापस आए, उसके बाद सारे स्टेक होल्डर्स को यह कम्युनिकेट कर दिया कि भाई कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। उसके बाद ये सब ठंडे हुए, यानी कि अदलिया भी ठंडी हो गई। ये इन्होंने दावा किया है। अब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने एक मिलने वाले को बताया है। अब पता नहीं ये मिलने वाला कौन है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जी मिलने वाला आगे किसी को बताया उसने और उसने मुझे बताया। लेकिन बड़ी क्रेडिबल खबर है कि अगले 2 हफ्तों में फौज में बगावत हो जाएगी और जनरल आसिम मुनीर का कोर्ट मार्शल होगा। अब ये एक बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने की है। अपने हालिया एक तबसरे में इन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान को उनके करीबी लोगों ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ 2 हफ्तों में फौज के अंदर से बगावत का आगाज हो जाएगा और जनरल आसिम मुनीर का कोर्ट मार्शल हो जाएगा। अलबत्ता मैं समझता हूं इन चीजों को डिबेट में लाना भी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब इन्होंने बात कर दी है तो इसे जरा हम डिस्कस भी कर लेते हैं। कह रहे हैं कि जी इमरान खान के कई सहूलतकारों ने 9 मई के बाद उनसे हाथ उठा लिए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से भी 9 मई से पहले तक खूब डंके की चोट पर इमरान खान को रिलीफ दिया गया। ताहम 10 मई से हालात उनके लिए भी साजगार नहीं और अब उनके लिए इमरान खान की खुलेआम मदद करना मुश्किल है। ताहम इस मामले में ये अंदाजे गलत हैं कि अब भी इमरान खान के हिमायती मौजूद नहीं है। 18 मार्च को इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी पर भी जो कुछ हुआ उसमें CSP अफसर समेत बड़े अफसरान उनके साथ मिले हुए थे। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से SP का फोन टेप किया गया था और इस्लामाबाद के SP को शवाहिद के साथ पकड़ा गया। ये एक बहुत बड़ी चीज है। इससे कबल भी इमरान खान मुतअद्दिद बार ये बात कह चुके हैं कि उन्हें अंदर से मालूमात मिलती है और वो अपने खिलाफ की जाने वाली हर हिकमत अमली से आगाह है। अब ये इन्होंने कहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी 9 मई को भी इमरान खान को, अब ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है इमरान खान साहब पे और इमरान खान साहब के लिए ये आप कह लें कि ये मुकम्मल तौर पे आप कह सकते हैं कि खान साहब के लिए एक वो बनाया जा रहा है इस वक्त।
माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है कि उन्हें इस सब के अंदर कसूरवार ठहरा दिया जाए। कह रहे हैं कि जी 9 मई को भी इमरान खान को एक पुलिस वाले ने फोन फराहम किया जिससे वो मुसर्रत जमशेद चीमा, असलम इकबाल और हमाद अजहर के साथ राब्ते में थे। वहां वो वीडियोस भी बनी, टेलीफोन कॉल्स टेप भी हुई। वाज़े तौर पर वो तमाम मवाद इमरान खान और दीगर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन में इस्तेमाल किया जाएगा। ताहम 9 मई को जब ये लोग राब्ते में थे और बाहर जो कुछ हो रहा था तो ये लोग बहुत बड़ी खुशफहमी का शिकार थे। वो लोग जो इनको फोन दे रहे थे, जो इनको मर्सिडीज में बिठाकर अदालत बुला रहे थे, क्योंकि किसी ने उमर अता बंदियाल को ये यकीन दहानी करवाई थी कि किसी तरह इमरान खान को रिहा करवा दें और उसके बाद जब वो सड़क पर निकलेंगे तो पाकिस्तान में इंकलाब आ चुका होगा, आसिम मुनीर का तख्ता उलट चुका होगा। चूंकि बंदियाल साहब के पास ये आखिरी पत्रा था, उन्होंने खान साहब के लिए वो भी चल दिया। इमरान खान को अदालती हुक्म पर पुलिस गेस्ट हाउस में रखा गया। मामले को दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल किया गया और इसके बाद इमरान खान को रिलीफ पे रिलीफ मिलता गया। ये मामला तमाम तर चीजें चीफ जस्टिस की मंशा पर हुई। बहुत बड़ा एलिगेशन है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पर, और यही कह रहे हैं कि जी जब रात 12 बजे जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान वापस आए, उसके बाद बहुत वाज़ेह पैगामात का तबादला हुआ जिसमें से बहुत सी शख्सियात के हौसले टूट गए और चीफ जस्टिस को भी समझ आ गई कि अब पहले की तरह खुलेआम इमरान खान की मदद नहीं हो सकती। अब इन्होंने एक और इजलास का भी बताया कि जी 9 मई के वाकयात के हवाले से लाहौर सेफ सिटी हाउस में आम इजलास हुआ जिसमें आईजी पंजाब उस्मान अनवर की जानिब से इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी गई और दीगर चीजें भी हुई। लेकिन प्रोसिक्यूशन जो है उसने बताया कि पुलिस ने मुकदमात बहुत कमजोर बनाए हैं। तो इस वक्त सिविलियन ब्यूरोक्रेसी में आईजी पंजाब की सिटी गुम हो गई। उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आईजी साहब ये क्या, आपने तो मुकदमे ऐसे बनाए कि अदालत फौरी बंदे फारिग कर देगी, कहेगी घर जाएं सारे, बस ठीक है। तो आईजी साहब ने कहा कि सर मेरा तो इसमें नहीं, ये तो नीचे लेवल पे सारी एफआईआर। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई आपको ही जवाब दे होना है। तो उन्होंने कहा कि जी मीटिंग जो है वो खत्म कर दें और मीटिंग जो है वो आप दोबारा बुलाइएगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा ठीक है मैं मीटिंग खत्म कर देता हूं। उसके बाद आईजी साहब ने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब तो जा रहे हैं हमारे सीनियर, उसके अलावा बाकी सारे बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने सारे डीपीओ जो हैं पंजाब के उन्हें कॉल पे लिया और इमरान शफकत के बकौल उन्हें वो उस जात की गाली निकाली, उस जात का लफ्ज इस्तेमाल किया जो आईजी साहब को आता था। यह अब उनका दावा है और यह कह रहे हैं कि जी इस वक्त इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर अब जो सूरत हाल बन चुकी है इसमें इमरान खान साहब की अभी भी सहूलतकारी हो रही है। ऑलरेडी 176 बड़े छोटे ओहदों पर मामूर फौजी हैं जिनको इमरान खान साहब की वजह से कोर्ट मार्शल की इंक्वायरी का ऑलरेडी सामना करना पड़ रहा है। यानी खान साहब की वजह से इनका दावा है कि 176 और यह नंबर बढ़ेगा क्योंकि सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। और अब यह कह रहे हैं कि सिविलियन साइड पर खान साहब के सहूलतकार बैठे हैं, खान साहब के सपोर्टर्स बैठे हैं, खान साहब के वेल विशर्स बैठे हैं और इमरान खान साहब को यह लगता है कि आइंदा 2 हफ्ते के अंदर जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलट दिया जाएगा। अब इन्हें कोई बंदा खान को मिला, खान ने उस बंदे को बताया, क्यों खान ने उस बंदे को अगर बताया तो उसने आगे एक और बंदे को बताया, उस बंदे ने ये इमरान शफकत साहब को बताया और आप अब समझ जाएंगे क्या सूरत हाल है। इसके अंदर मकसद जो मुझे लग रहा है वो यही है कि इमरान खान और फौज के दरमियान जितनी ज्यादा आप दरार डाल सकते हैं डालें कि किसी तरीके ये आपस में ना बैठ जाएं, किसी तरीके ये जो आपस में एक दरार है ये किसी तरीके कम ना हो, ये बल्कि गहरी से गहरी होती जाए। इसका नुकसान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी है, इसका नुकसान इमरान खान को भी है, इसका नुकसान पाकिस्तान को भी है, लेकिन इसका नुकसान सिर्फ एक स्टेक होल्डर को नहीं है और वो पीडीएम है, क्योंकि पीडीएम इस सारी लड़ाई की बेनिफिशियरी है। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह के जो दावे होते हैं इनका मकसद बहुत बड़ा होता है और वो मकसद में ये पिछले 1 साल से कामयाब हो रहे हैं। मसला ये है मैं ये दावा आपके सामने ना रखता, लेकिन ये दावा आपके सामने रख के इसका पोस्टमार्टम करना इसलिए जरूरी था कि इस तरह के सारे दावे ऑल दो दुरुस्त साबित हुए नहीं हुए जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने जलती पर तेल का काम जरूर किया। तो ये नुकता आपने ज़हन नशीन जरूर रखना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।